पहला शमूएल 15 अध्याय 17 वचन। हम जब तक अपनी दृष्टि में छोटे रहते हैं तब तक हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पालन करते हैं। इतना बड़ा परमेश्वर हमको मिल गया, हमारी हस्ती नहीं थी, खुदा हमको मिल गया और हम उस बड़े परमेश्वर ने हमको चुन लिया, हमारा उद्धार हो गया। उस बात के आगे हम हर एक बात को छोटा जब तक समझते हैं तब तक हमारा आत्मिक जीवन अच्छा रहता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा कहते हैं कि शाऊल ने एक गलती करी। शाऊल जब तक राजा नहीं बना था तब तक अपने आप को इस योग्य नहीं समझता था कि मैं इज़राइल का राजा बनूं, परंतु परमेश्वर ने उसको चुना और उसको राजा बनाया। राजा बनने के बाद शाऊल के जीवन में एक पतन शुरू हो गया, उसके जीवन में उन्नति नहीं आई। और वो पतन क्या था? वो था कि वो अपने आप को बड़ा समझने लगा था, वो अपने आप को बड़ा समझने लगा था। इसलिए परमेश्वर कहता है जब तक तू तेरी दृष्टि में छोटा था ना तब तक ही तू ठीक था, लेकिन अब तू अपनी दृष्टि में बहुत बड़ा हो गया है ना, इसीलिए अभी तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। और परमेश्वर कहता है शमूएल के द्वारा उसको कि अभी तुझे राजा के पद से हटा दिया जाएगा और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को राजा बनाएगा जो परमेश्वर के अपने दिल वाला व्यक्ति होगा, अपने मन के जैसा व्यक्ति होगा। ऐसा शाऊल ने क्या किया? इज़राइल की प्रजा ने डिमांड करी, हमको भी राजा चाहिए जैसे अन्य जाति लोगों के राजा होते हैं। परमेश्वर उनसे नाराज थे और परमेश्वर ने उनको राजा दिया, लेकिन वो राजा परमेश्वर के पीछे नहीं चला और वो अपने आप को बड़ा बनने लगा। राजा ने एक गलती करी, वो अनाज्ञाकारी हो गया। हमेशा मैं वचन बताती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि वचन को सुन करके उसको मेडिटेट करना है और उसको ओबे करना है, तब जाके फायदा होता है। रवन करना है ना। गाय भैंस घास खाते हैं के बाद उसको क्या करते हैं? रवन करते हैं, उसको पचाते हैं। ऐसे आपको मेडिटेट करना है वचन को और उसके ऊपर आपको ओबे करना है। शाऊल को परमेश्वर के दास शमूएल ने कहा कि तुझे अमालेकियों के ऊपर चढ़ाई करनी है और अमालेकियों के सब लोगों को नष्ट करना है। आप ये वचन पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर इतना निर्दयी है कि वो कहता है छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाल, और परमेश्वर अमालेकियों का सब कुछ बर्बाद करने के लिए कहते हैं, जिसमें कि कुछ नहीं छोड़ना, एक तिनका भी नहीं छोड़ने का है। ऐसा कैसा परमेश्वर है जो ऐसा करने के लिए कहता है? लेकिन परमेश्वर कहता है तो उसको करने का। शाऊल को परमेश्वर ने ऐसा ही करने के लिए कहा था, लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की उस बात के ऊपर ना तो मेडिटेट किया और ना ही उसको ओबे किया। इसीलिए आज परमेश्वर का आत्मा दुखी होकर के उसको कहता है, तू जब छोटा समझता था ना खुद को परमेश्वर के सामने, तब तक कि तू ठीक था, तू कहता था मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। आज तू राजा बन गया है, वचन तेरे सामने आया है, परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है और तू परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहा है। परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों का सब कुछ नष्ट कर देना, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में अमालेकी जो लोग हैं वो इज़राइल के शत्रु है, जो परमेश्वर के शत्रु है। परमेश्वर के बच्चों के शत्रुओं से परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन शाऊल ने क्या किया? अमालेकियों के ऊपर चढ़ाई करी, अमालेकियों के ऊपर चढ़ाई करके उसका सब कुछ जीत लिया। और जीतने के बाद उसने क्या किया? वहां का जो राजा था अगाग, उस राजा को उसने गिरफ्तार कर लिया, मारा नहीं, और उस अमालेकी लोगों की जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो उसको देखने में अच्छी लगी, जिसको उसके दिमाग ने अच्छा किया, उसको उसने अपनी जिंदगी में रख लिया, अपने पास रख लिया। परमेश्वर इस बात से बड़े नाराज हुए। अब परमेश्वर देख रहे हैं। अब परमेश्वर ने कहा था सब कुछ नष्ट करना, लेकिन उसने संभाल लिया। जब पर प्रभु ने कहा सिर्फ जीत के आना, एक तिनका भी वापस लेकर आना नहीं, उनका उसको खाक कर देना जला करके, लेकिन
वो युद्ध में से जीत करके आता है। तो जीत करके आया तो उसके पीछे वहां का राजा अगाग था और भेड़ बकरियों जो थी वो मिमिया रही थी, उनकी आवाजें आ रही थी। शमूएल वहां पे आए और उससे पूछने लगे, तू जीत करके आ गया, सब कुछ नष्ट कर दिया? हाँ, जैसा मेरे परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया था मैंने वैसा ही किया। वहां पर आकर के वो झूठ बोलता है। अभी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामने, परमेश्वर भविष्यवक्ता ये पवित्र आत्मा उसके सामने झूठ बोले तो पता चल जाता है। हमको ऐसा लगता है हम बोले जा रहे हैं, हमें बोले जा रहे हैं, हम सामने वाले को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक्चुअली पवित्र आत्मा जिसको बहुत अनुभव में लेके जाता है, पवित्र आत्मा में जो लोग खोए रहते हैं, पवित्र आत्मा की सुनते रहते हैं, उनको बहुत अनुभव हो जाता है। वो देख करके बता देते हैं कि डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट से इसकी ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और वो उसको देखता है शमूएल की वो क्या है, वो क्या करके लाया है। भेड़ बकरियां उसके पीछे मैं कर रही हैं। और शमूएल को क्या कहता है, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु की आज्ञा क्या थी? अमालेकियों का सब कुछ नष्ट कर देना। लेकिन वो अमालेकी के राजा को ले आया, मोटी ताजी भेड़ बकरियों को ले आया। अच्छा वो लेके आ गया। और शमूएल के पूछने पर तूने आज्ञा पालन किया तो फिर ये आवाजें कैसी आ रही हैं भेड़ बकरियों की? है कि नहीं है? दिख जाता है ना जो हम छुपाते हैं, वो दिख गया पाप। और उसके बाद वो क्या कहता है? कहता है ये तो मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लाया हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भेंट, हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं, बलिदान चढ़ाएं, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए, परमेश्वर का वचन कहता है 15:22 में, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि वह अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर को बलियां नहीं चाहिए, परमेश्वर को भेंटें नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? उसकी बात जो मानता है, मतलब परमेश्वर को वो भेंट चढ़ाता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। शमूएल शाऊल को ऐसा बताते हैं। परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? हम परमेश्वर का बात मानना चाहिए। लेकिन शाऊल ऐसा नहीं किया, उसने परमेश्वर का बात नहीं माना। असल में परमेश्वर ने अमालेकी लोगों के छोटे छोटे बच्चों को भी मार डालने के लिए ऐसा क्यों कहा? इतना निर्दयी है क्या परमेश्वर? परमेश्वर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब हम देखते हैं लेव्यावस्था की पुस्तक को, ये जो अमालेकी लोग थे, जिस जगह पर ये रहा करते थे, उस जगह पर ये लोग पिशाचों की और दुष्टात्माओं की पूजा करने वाले लोग हैं, दुष्टात्माओं को मानने वाले लोग हैं। तो उन दुष्टात्माओं पिशाचों की पूजा करने के चलते इनके खुद के अंदर, इनके बच्चों के अंदर, इनके धन, इनकी दौलत, इनकी भूमि, इनका चाहे सोना चांदी, इनका चाहे तिनका भी है ना, उसके ऊपर भी इन पिशाचों का कब्जा है, उनका शाप है। दुष्टात्माओं का, पिशाचों का जिसके ऊपर कब्जा रहेगा वो शापित है कि नहीं है? तो वो शापित है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि इन पूरे के पूरे अमालेकी का सब कुछ जला करके खाक कर दिया जाए और इजराइल सिर्फ उनके ऊपर विजय प्राप्त करे। अगर ये उधर के किसी छोटे बच्चे को भी लाएंगे, धन दौलत, भेड़ बकरियों को भी लाएंगे, जानवरों तक के ऊपर पिशाचों का कब्जा है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है पिशाचों का नामो निशानी मिटा देने का, सिर्फ जीत करके आने का। परमेश्वर को पिशाच नहीं चाहिए बलिदान में, पिशाचों की चीजें नहीं चाहिए बलिदान में, पाप नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर को वो पापी चाहिए जो पश्चाताप करता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने इनको नाश करने के लिए कहा। क्या परमेश्वर मनुष्य जाति का अमालेकी लोगों का दुश्मन है? नहीं। पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि जब जब परमेश्वर इजरायली लोगों को किसी देश, किसी जगह के ऊपर कब्जा करने के लिए कहते थे, तो परमेश्वर उस जगह को, उन चीजों को नाश करने के लिए कहते थे। और कहीं कहीं पर कहते थे उन चीजों का नाश नहीं करना। परमेश्वर को पता है किसके ऊपर पिशाच का पूरा वर्चस्व है, किसके ऊपर नहीं है, दैत्यों का।
पुराने नियम में यीशु मसीहा पैदा नहीं हुए थे और पुराने नियम में यीशु मसीहा क्रूस पर अपना बलिदान नहीं दिए थे, उनका लहू बहाया नहीं गया था, वो मर के जी उठे नहीं थे और इसीलिए पवित्र आत्मा भी अंदर नहीं आया था। पुराने नियम में इस्राएलियों के अंदर पवित्र आत्मा अंदर नहीं था, इसीलिए पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था, इसीलिए इस्राएली लोग बड़े कमजोर व्यक्ति थे। अगर वो उन अमालेकी को अपने घर में लेके आ जाते और उन सब लोगों को जीत करके उनको बंदी बना के अपने पास लेके आ जाते, तो वो अमालेकी लोगों के जो पिशाच उनके ऊपर है, जो दैत्य है, वो उनके अंदर घुस जाते। नहीं, वो उनको अपना बना लेते, वो उनको अपने जैसे काम करना सिखाते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, बाबा अमालेकी लोगों का सब कुछ नाश कर देना। अब हमारे पास यीशु मसीह का रक्त है, पुनरुत्थित यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था, इसीलिए वो किस किस से लड़ेंगे? अंदर जब शक्ति होती है तब इंसान लड़ सकता है, शरीर की शक्ति से तो कोई भी नहीं लड़ सकता। इतने सारे दुष्टों से, अमालेकी लोगों से वो नहीं लड़ सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा सबको नाश कर देना, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आई। आज हम लड़ सकते हैं। आज यीशु मसीह का पुनरुत्थान को हम जानते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आज हमको कोई शैतानग्रस्त व्यक्ति आता है, कोई शैतानग्रस्त व्यक्ति आता है, उसको क्या करेंगे? हम मार देते हैं क्या? उसको खत्म कर देते हैं क्या? क्या करते हैं? यीशु मसीह के नाम से इसके अंदर जो शैतान है वो निकल के चला जाए, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि वो शक्ति हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा की। प्रभु ने वो दिया है हम लोगों को, इसीलिए आज हमको उसको मारने की जरूरत नहीं। आज हम कहते हैं निकल जाओ शैतान, उसके अंदर से निकल जाता है कि नहीं है? निकल जाता है। तो पुराने नियम में, नए नियम में ये फर्क है। क्या फर्क है? पहले पूरे देश को, बाल बच्चों को, सब गाय बैल भेड़ बकरियों को नाश करने के लिए परमेश्वर कहता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहता। अभी कहता है जो शैतानग्रस्त व्यक्ति सामने आए उसको रिब्यूक करना है, शैतान निकल जाए इस व्यक्ति से, और वो चला जाता है। देखो, यीशु मसीह कहते हैं मैं क्रूस पे चढ़ाए जाने वाला हूं, तुम में से एक पकड़वाएगा मुझे। तो पतरस क्या कहता है? चाहे कोई कुछ भी करे, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। पतरस को यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे सामने से शैतान, क्योंकि शैतान उससे कार्य करवाने की कोशिश करता। शैतान पतरस को कब्जे में लेकर के कार्य करवाने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर ने पतरस को मार डाला क्या? परमेश्वर ने शैतान को उसके ऊपर से रिब्यूक किया है ना, है कि नहीं है? मरियम मगदलिनी के अंदर कितनी 7 दुष्ट आत्माएं थी, है ना? यीशु मसीह की उपस्थिति में आने के बाद वो 7 दुष्ट आत्माएं उसको छोड़ के चली गई। जो भी अपोस्टल्स, जो भी प्रेरित थे, उनके सामने कोई शैतानग्रस्त व्यक्ति आता था, कोई बीमार आता था, तो वो पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु मसीह का नाम लेकर के उसको हटा देते थे, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, तब वो व्यक्ति भला चंगा हो जाता था, है कि नहीं है? पुराने नियम में, नए नियम में ये फर्क है। हमको ये बात समझने की जरूरत है। पहले पूरा खत्म कर दिया जाता था, क्योंकि इजरायली लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, उनके अंदर उस अमालेकी के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति नहीं थी। तो मिस्र देश से मिस्री लोग भी आए थे और इजरायली लोग भी आए थे। तो मिस्री लोग जो थे, उनको अपना खाने का, मिस्र देश का टेस्ट बड़ा पसंद आता था। क्या? हम वहां पे कांदा, लहसुन, चिकन, मटन, नॉन वेजिटेरियन खाया करते थे। उनके साथ बैठ करके इजरायली स्त्रियां भी तंबू के बाहर बैठा करती थी खाली समय में। तो उनकी संगति में आकर के इजरायली स्त्रियों का भी दिमाग परिवर्तित हो जाता था, इसलिए वो भी बुड़बुड़ गुड़गुड़ करने लगी। इसलिए परमेश्वर नाराज हुए थे। और परमेश्वर ने, पिछले हफ्ते हमने आपको, इसलिए परमेश्वर ने बटेरे बरसाई, खाओ बटेरे और बटेरे खा के मर जाओ। अनाज्ञाकारिता, आज्ञा का उल्लंघन। जो परमेश्वर कहता है मन्ना खाने का, तो मन्ना खाने का। परमेश्वर कहता है जैसा रहने का वैसा रहने का। उन्होंने अनाज्ञाकारिता दिखाई, इसलिए कितने लाखों लाख लोग मर गए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको स्ट्रांग बनाता है। कैसे? पवित्र आत्मा हमको स्ट्रांग बनाता है। परमेश्वर ने कहा ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। हम कब तक परमेश्वर की बात को मानते हैं? पता है,
हम तब तक परमेश्वर की बात को मानते हैं जब तक हम परमेश्वर के सामने खुद को छोटा समझते हैं और हम सबसे अपने आप को छोटा समझते हैं। तब तक हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, तब तक हमारा जीवन आशीर्वादित होता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं शाऊल से, तू जब तक अपनी आंखों के अपनी दृष्टि में छोटा था तब तक तू ठीक था, अभी तू बड़ा हो गया रे, अभी तू राजा बन गया है। आप में से कोई ऐसा है जिसको परमेश्वर कोई काम करने के लिए कहता है, कोई बात, कोई वचन पालन करने के लिए कहता है, लेकिन आप नहीं करते हो? ऑनलाइन एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे हम यहाँ बैठ के आपको फास्टिंग प्रेयर में वचन बता रहे हैं। परमेश्वर आपको कहते हैं ऑनलाइन आके आप मैसेज सुनिए। परमेश्वर कहते हैं अपने अपने मोबाइल फोन को म्यूट मोड पे लगाइए, आपको लगाना है। ये छोटी छोटी बातों से नजर आता है कि हम कितने आज्ञाकारी हैं और कितने आज्ञाकारी नहीं है। कितना आप आज्ञा पालन करते हो, कितना आप धीरज रखते हो इस समय में। शाऊल तो धीरज नहीं रखा, शमूएल का इंतजार नहीं किया, परमेश्वर का भविष्यवक्ता आएगा और वही बलिदान चढ़ाएगा, नहीं, उसने खुद ही बलिदान चढ़ा दिया। उसने इंतजार ही नहीं किया शमूएल का, क्योंकि वो राजा बन गया है। आज आप अपने घरों में बैठे हो, आज अपने अपने मन के राजा बन गए हो। जब जितने मर्जी बजे उठने का है, फ्री हो गए अब आप एक डिसिप्लिन से। समय पर आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो, आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो। छोटी छोटी बातों से धीरज, आज आपका धीरज टूट रहा है क्या? आपको घरों में पैक होकर के बैठना पड़ रहा है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, धीरज टूटा। ये समय उपवास और प्रार्थनाओं का है, सबको प्रार्थनाओं की जरूरत है। आज्ञा पालन करेंगे तो आप बचाए जाएंगे। अमालेकी लोगों को नाश करने के लिए बोला, क्योंकि वो भूतों की, पिशाचों की पूजा करने वाले लोग थे बाबा। पुराने नियम के अंदर मनुष्य को खत्म ही करा जाना था। सिर्फ इजराइल ही रहना चाहिए था, इजराइल ही रहना चाहिए था, जिनके साथ कोई और भी पिशाचों की और शैतानों की पूजा करने वाले लोगों का कोई संबंध नहीं रहना चाहिए था। सिर्फ एक इजराइल ही पवित्र रहना चाहिए था, क्योंकि इजराइल से ही, इजराइल जाति के अंदर ही परमेश्वर के बेटे परमेश्वर को, यीशु मसीह को आना था। इसीलिए उनका संबंध किसी उन जातियों से नहीं चाहिए था जो शैतानों की पूजा करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? इजराइल में ही परमेश्वर यीशु मसीह को आना था। उसको परमेश्वर ने, उस जाति को पवित्र रखा था। इसीलिए उस जाति की एक स्त्री थी, कुंवारी मरियम, जिसका गर्भ पवित्र था, उसके गर्भ में वो पवित्रता के द्वारा आए। समझ में आई बात? इजराइल को ज्यादा प्रेम करते हैं ऐसे नहीं, एक ऐसी जाति जिसमें परमेश्वर जो पवित्र है, अति पवित्र है, उसको आना था। हालेलुया। आज परमेश्वर सब जातियों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर सबको बोल रहे हैं कि सभी जातियों से मैं प्यार करने, जाति जाति का परमेश्वर है वो। आज परमेश्वर नहीं कह रहे उनको मारना है, उनको खत्म करना है, नहीं। अगर कोई शैतान ग्रस्त है, उनको प्रार्थना करना है, शैतान उनके अंदर से निकल करके चला जाएगा। आपको आज्ञा पालन करना है। आज्ञा पालन है, धीरज रखना है ऐसे समय में, जैसे वो हन्ना धीरज रखे हुई थी, परमेश्वर के जन्म का इंतजार कर रही थी। आपको बादलों पे आने तक परमेश्वर का इंतजार करना है, क्योंकि यह सृष्टि सारी उसके कंट्रोल में है। परमेश्वर हमारे देश का भला चाहने वाला परमेश्वर है। महाराष्ट्र का, वाघोली का भला चाहने वाला, आपके बच्चों का, आपका भला चाहने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपने जीवन में आज्ञा पालन करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे। शाऊल तो आज्ञा पालन नहीं किया, अपना दिमाग लगाया। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको आज्ञा पालन करना सिखा रहा है। धीरज रखना है, समय पर उठना है, उपवास प्रार्थना के दिन भी ऑनलाइन आना है। मैसेज खत्म होने के बाद आप लोगों को अपनी अपनी जगहों के ऊपर इंटरसेसरी प्रेयर करना है, आपको उपवास, आपको मध्यस्थी करना है, प्रार्थनाएं करना है। फिर आज्ञा पालन कहाँ है आपका? आप कलीसिया के साथ नहीं चल रहे हैं। आप एक झुंड के साथ, जो भेड़ का झुंड है, जिसका नायक यीशु मसीहा है, आप उसके साथ नहीं चल रहे, उस चरवाहे की अगुवाई में नहीं चल रहे हो आप। कलीसिया को परमेश्वर एक साथ बांधे हुए है, कलीसिया तितर बितर नहीं हो गई। आपको क्या लग रहा है?
आप तितर बितर हो गए? नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको एक किए हुए है। तितर बितर नहीं होने देगा परमेश्वर उन लोगों को जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं। शाऊल तो बाट नहीं जोहा, आपको बाट जोहना है, हन्ना की तरह बाट जोहना है, धीरज रखना है, अपने घरों के अंदर रहना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा करे तो अच्छा होगा, नहीं, वचन से बाहर जाना ही नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो पुराने नियम में दुश्मनों को मार डालने के लिए यह हमारे परमेश्वर कहा करते थे, क्योंकि ताकि वो दुश्मन इजरायली लोगों के ऊपर हावी होकर के उनके नेचर को अपने जैसा ना बना दें। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है ना। भजन संहिता 1 में परमेश्वर जो नौजवान से क्या कहता है? ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि उनके साथ बैठोगे तो तुम्हारा नेचर खराब हो सकता है। तुम्हारे चरित्र को तो परमेश्वर पवित्र आत्मा अच्छा बनाने के लिए तुमको बुलाए है ना। तो उनको इसलिए नाश करने के लिए कहा कि सारी की सारी जो दुष्ट हैं, दुष्टों को, भूतों प्रेतों को और शैतानों को पूजा करने वाले सब लोग जो हैं वो मार डाले जाएं, ताकि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहोवा की भक्ति करने वाले लोग ही, जो पवित्र लोग हैं, वो रह जाएं और उस इजरायली के, उस जाति के द्वारा, उस जाति के अंदर परमेश्वर का बेटा परमेश्वर खुद जन्म ले। मरियम के गर्भ के द्वारा, वो जो गर्भ पवित्र था उसके द्वारा परमेश्वर ने जन्म लिया। कोई बाज पक्षी उतरता है ना, वो भी एक साफ साफ जगह देखता है उतरने के लिए। हवाई जहाज ऊपर से उतरेगा तो वो साफ जगह देखता है, समतल देखता है उतरने के लिए। तो परमेश्वर का बेटा अगर स्वर्ग से किसी जगह पे उतरेगा तो वो गर्भ पवित्र होना है कि नहीं होना है? वो पवित्र होना है। आपको यीशु मसीह के साथ जाना है तो आपको पवित्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम पवित्र कैसे बनते हैं? पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने से, वचन को पालन करने से, धीरज धरने से। परमेश्वर आज सबका धीरज बढ़ाना चाहता है। ये धुंध सी हट जाए यीशु मसीह के नाम में आज आपके ऊपर से। हर एक बात हमारे सिखाने के लिए परमेश्वर ने रखी है। अपने अपने घरों में उपवास करें, प्रार्थनाएं करें, स्तुति आराधना करें, और अधिक करें, और अधिक करें, और अधिक करें, और अधिक करें। गॉड ब्लेस।